नमस्कार। सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। रमेश दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है, तो आगे बढ़ के जाता है तो क्या देखता है कि उसका 4 साल पहले जो तलाक हुआ था, मालूम पड़ता है वही बैठी हुई है। रमेश और आगे बढ़ता है तो क्या देखता है, हकीकत में उसकी पत्नी सपना बैठी हुई है, जिसके कपड़े भी कुछ पुराने जैसे थे। शरीर भी सूख कर कांटा हो चुका था, बदन भी जर्जर दिख रहा था। और आगे बढ़ता है, रमेश सपना को देखता है, सपना रमेश को देखती है और सपना अपनी नज़रें घुमा लेती है। घुमाने के बाद रमेश आगे बढ़ता है और जो महिला सपना के बगल में बैठी हुई होती है, उनसे आग्रह करता है कि आप थोड़ा बगल में बैठ जाएं, हम इनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। वह महिला मानती है, बगल वाली सीट पे बैठ जाती है। रमेश अपनी पत्नी सपना के पास बैठ जाता है। सपना से पूछता है, आपका ये हाल कैसे हुआ? तलाक तो आपने खुद ही लिया था। उस समय आप अच्छी, स्वस्थ, भली चंगी थी। इतना कहने पर सपना रमेश की तरफ देखती है। उसकी आंखों से मानो आंसुओं की धारा बहने लगती है। रमेश पूछता है कि क्या बात है सपना, तुम तो एक बड़े घर की लड़की थी। तुम्हारे भाई और पिताजी अच्छा कमाते हैं, पिताजी बिजनेसमैन हैं। पूछने की इच्छा हुई इसलिए पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रही हैं? फिर सपना बताती है कि मेरे पिताजी एडमिट हैं, भाई दिल्ली में रहता है, वहीं जॉब करता है। फिर सपना पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? रमेश भी बताता है, मेरा किसी कंपनी में इंटरव्यू है, वहीं जा रहा हूँ। सपना रमेश से माता पिता के बारे में पूछती है कि वह लोग कैसे हैं। रमेश बताता है कि वह लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। सपना कहती है, सब कैसे हुए मुझे तो मालूम ही नहीं चला। वैसे जो भी हुआ चलो ठीक है, रमेश कहता है। इसी समय ट्रेन आ जाती है। ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। रमेश किसी तरह ट्रेन पे फुर्ती से चढ़ जाता है, एक सीट ले लेता है। इधर सपना भी आ जाती है। दोनों आपस में एडजस्ट कर बैठ जाते हैं, फिर बातें करते हैं। वार्तालाप दोनों में होती है। सपना पूछती है, शादी कर ली? रमेश नाम में जवाब देता है। फिर सपना से रमेश भी पूछता है कि आपने शादी की? वह पूछती है कि नहीं। और फिर बात आगे बढ़ती है। रमेश बताता है कि ज़िंदगी किसी तरह गुजर बसर चल रहा है, तभी चना बेचने वाला आ जाता है। रमेश सपना से पूछता है कि इनकार मत करना, कुछ ले लूँ? चने वाले को बुलाता है और 10-10 रुपए का चना 2 जगह लेता है। तब सपना कहती है कि मेरा मन नहीं कहता कि आपसे कुछ खाऊं। फिर भी रमेश की रिक्वेस्ट करने पर खाने लगती है और दोनों आपस में बातें करते हैं। रमेश सपना के माँ के बारे में पूछता है। सपना बताती है कि माँ का 2 साल पहले निधन हो चुका है और रोने लगती है। रमेश बेटी के बारे में पूछता है, कैसी है? वह कहता है, साथ होती तो मैं भी देख लेता। रमेश पूछता है कि बहुत तुमको मना किया था कि ऐसा न करो, मैं जो शराब पीता था वह भी छोड़ दिया है और आपने मुझसे 4 लाख लिया था वह भी दिया। और बताओ बेटी कैसी है? बेटी कैसे रहती है? सपना यह सब बात सुन के रोने लगती है। कहती है, बेटी आपकी ठीक है। वह कहती है, पापा कब आएंगे? पापा कहाँ हैं? हमेशा आपको याद करती रहती है, बहुत आपको याद करती है। रमेश कहता है, आज मेरी बेटी साथ होती तो मैं भी देख लेता। जो मैंने आपको 4 लाख रुपए दिया था, क्या किया आपने? अगर आपको कोई परेशानी हो तो बताओ, और भी दे देता हूँ। लेकिन सपना कहती है कि मेरा यह ईमान नहीं कहता कि मैंने आपसे जो 4 लाख लिया था वह मेरा भाई खाकर बर्बाद कर दिया है। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है। अब मेरे पास एक ही चारा है। रमेश, मैं घरों में काम करने लगी हूँ तो उससे महीने मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। इससे अपनी बेटी का और अपना भरण पोषण हो रहा होता है, खर्चा चल जाता है। रमेश जब यह सुनता है तो अवाक सा रह जाता है। रमेश कहता है, सपना तुमने बहुत बड़ी बात छुपाई। इस तरह तुम दूसरों के यहाँ बर्तन साफ करने में शर्म नहीं लगती? उस समय घर का काम करने में तुम्हें शर्म लगती थी। मैं कभी कभार पी लेता था, वह भी मैं छोड़ दिया हूँ। किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, केवल
शांत मूड में रहता हूँ। अब तो मेरी जॉब भी लग जाएगी, अपना भरण पोषण भी कर लूँगा। घर पे भाई हैं, भाभी कुछ समय पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं। घर पे खाना भाई बनाते हैं। सपना यह जब बात सुनती है कि भाभी आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, बोले हाँ, बहुत गलत हुआ। धीरे धीरे दिल्ली स्टेशन आ जाता है। रमेश पूछता है कि आप कब वापस चलेंगी। सपना बताती है कि अब हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे। रमेश कहता है मैं भी साथ में चलूँगा। कितने दिन में चलना है। सपना कहती है कि 2 से 3 दिन बाद चलेंगे। दोनों उतर जाते हैं। रमेश सपना को 1000 रुपये देता है। पहले सपना लेने से मना कर देती है। रमेश कहता है कि बेटी को दे रहा हूँ, फिर ले लेती है सपना। दोनों ऑटो से फिर अपने अपने मंजिल की ओर चले जाते हैं। सुबह होती है। रमेश अपना काम जल्दी निपटा लेता है, इंटरव्यू के लिए जाता है और पास हो जाता है। 70,000 रुपये की उसकी जॉब लगती है। मैनेजर का पोस्ट मिलता है कंपनी। 15 दिन बाद कंपनी रमेश को बुलाती है। जब रमेश को नौकरी मिल जाती है तो रमेश सपना को फ़ोन लगाता है। सपना के पिताजी की भी तबीयत ठीक होती है। दोनों बस स्टैंड आ जाते हैं। दोनों एक साथ सीट पे बैठते हैं। सपना रमेश से कहती है, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। जो हुआ था मेरी गलती थी। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता है। कुछ खाते हैं। रमेश सपना की सारी मजबूरी समझ चुका होता है। उसको ऐसा होने लगता है कि सपना का कोई सहारा नहीं है, सहारा मैं ही बनूंगा। यह मेरी पत्नी है, बच्ची भी है। चलते चलते सफ़र में सारी बातें हो रही होती है कि सपना अपना सर रमेश के कंधों पर रख कर फपक फपक कर रोने लगती है।